सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है सर कि ऐसे समय में जब वॉर का सिनेरियो चल रहा है, उस टाइम पे पावर की बहुत कमी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाधित हो जाती है। ऐसे टाइम पे सोलर की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है सर? 100% बढ़ जाती है। और ग्रिड में अगर थोड़ा सा भी पावर है तो वो आपके सप्लाई करता रहेगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर कि थोड़ा पावर कम भी बने और पूरे लोग ऑन ग्रिड लगा चुके हों तो अपने आस पड़ोसी को भी लगभग वो सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करेंगे तो वहाँ काम हो जाएगा। मतलब जो सरकार पे बिजली का बोझ बढ़ने वाला है वो कम होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। इससे हमारे मतलब देश को एक मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। सर, यहाँ बनारस में आप रह रहे हो, मतलब कितना टाइम से रह रहे हो सर आप? हम यहाँ 75 से। उस टाइम पे बिजली की बिल कितना हुआ करते थे सर? बिजली का बिल 1000-1500 आता था। नहीं, मतलब यूनिट वाला पर यूनिट कितना रहा होगा? पैसे में रहा होगा? पर यूनिट तो पैसे ही में रहा होगा, हमें लगता है 40-50 पैसा ऐसे ही रहा होगा। 40-50 पैसा। और उससे बढ़ते बढ़ते आज के दौर में 6.5 रुपए हो गया। 6.5 रुपए है, और कुछ बढ़ के भी आता है तो 7 रुपए 8 रुपए तक चला जाता है। वो यूनिट के हिसाब से जीरो से उनका स्लैब है, उस हिसाब से बढ़ता रहता है। मतलब ये देखा जाए कि तो इससे ये समझ में आता है कि बिजली के बिल के रेट जो हैं पर यूनिट वो आगे भी बढ़ते ही रहेंगे, करते जा रहे हैं, आगे भी बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए सोलर सिस्टम जो आपने इंस्टॉल किया है, आपने जो लगा दिया 25 सालों तक उसके रेट नहीं बढ़ने वाले हैं। हाँ, बात सही है बिल्कुल आपकी। जो लगा दिया आपने वो लग गया और उसी से आपके काम चलने वाले हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं कि लगभग 90 पैसे के आसपास आता है पर यूनिट के हिसाब से सोलर का प्राइस, क्योंकि 25 सालों तक कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि 75 के दौर में आप वापस आ गए हैं। लगभग 75 का दौर वापस आ गया है, क्योंकि 25 अगर की कोई भी आप जो सिस्टम लगाए हैं अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 रुपये से 90 पैसे आ जाता है 25 सालों के लिए अगर जोड़ेंगे तो पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट जोड़ेंगे, क्योंकि उतने यूनिट वो बना देता है। अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आप लगाने से पहले आपने क्या क्या सोचा था इस पे? मतलब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगा रहे हैं तो मन में कुछ रहता है, एक तो थी कि बिजली बहुत अच्छी आ रही है तो ऑन ग्रिड लगाया जा सकता है, और क्या क्या आपके दिमाग में था कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मेन तो ये था कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था जी, 12,000 13,000, एक बार 18,000 तक भी आ गया। 18 पावर हाउस में भी कंप्लेंट किया तो उन्होंने कहा कि आपका कंजम्पशन इस वजह से आ रहा है। फिर मैंने अन्य ग्रीन एनर्जी की कोई लेडी थी, उनसे फ़ोन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने समझाया उसके बारे में। उन्होंने कहा कि आप इसको लगवाएं, ऑन ग्रिड करें तो आपके बिल में काफ़ी कमी आ जाएगी, इवन ज़ीरो भी आ सकता है जी। तो मैंने भी 1-2 रिश्तेदार हैं उन्होंने लगाया हुआ था, उनसे मैंने समझा तो उन्होंने भी कहा कि कम तो हो रहा है ऑलरेडी, जो मेरा पहले 6,000 आता रहा वो अब 1,000 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को, तो मैं फिर अन्य ग्रीन एनर्जी से संपर्क किया, उन्होंने काफ़ी मदद की, इसमें सब्सिडी वगैरह भी मेरे को मिली है। मेन चीज़ यही होता है कि लोग सोचते हैं कि बचत हो, बचत जरूरी है, क्योंकि आप बोल रहे हैं 18,000 रुपये महीने के जा रहे हैं तो देखा जाए तो 18,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ। मैं इसमें थोड़ा भी गुरेज नहीं करूंगा कि भारत में बहुत सारे लोग 18,000 से कम की सैलरी पे जॉब करते हैं। बिल्कुल। और उतना आपका बिजली का बिल चला जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं वो पैसे। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल हो जाता है कि जब 18,000 बिजली के बिल आ रहे हैं तो आपके यहाँ कुछ हैवी इक्विपमेंट भी होंगे जिनका यूज़ आप करते होंगे। इक्विपमेंट में आपका वॉशिंग मशीन है, 2 AC लगे हुए हैं, लेकिन एट ए टाइम तो अभी के टाइम तो कम चल रहे हैं, उस टाइम पे दोनों चल रहे होंगे। और एक सबमर्सिबल पंप है मेरा 1 किलोवाट का जी, और एक इन्वर्टर लगाए हुए हैं और लाइट्स फैन वगैरह ये सारी चीज़ तो नॉर्मल है। और पीछे खूबसूरत सा एक्वेरियम भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी मछलियाँ भी इसमें हैं। अच्छा सर, जो हमारे सेल्स पर्सन थे अंकित जी से आपसे बातचीत की, उन्होंने जो बताया था आपको कि
बिजली बिल में ये सुधार होगा और आपको ये इक्विपमेंट दिए जाएंगे लगाने के लिए, सब कुछ एज इट इज़ हुआ या फिर कुछ 19-20 रहा? नहीं, सब कुछ एज इट इज़ हुआ। अच्छा, अब भी सबसे बड़ी सवाल इसको रख लेते हैं पहले कि आपके बिजली के बिल आए होंगे, कितना आया है सर? पिछले महीने जो मेरा बिल आया वो 0 आया है। ज़ीरो आया है। मतलब कहाँ आपके उतने 10,000 तक चले जाते थे? हाँ, अभी 0 आ रहे हैं। 0 आया है। काफ़ी फायदेमंद। कितने किलोवाट का अपने सिस्टम लगाया? हमने 5 किलोवाट का लगवाया। 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अच्छा, ऑन ग्रिड आप सोलर लगाते समय आपके दिमाग में तो ये रहा होगा कि सोलर लगाएंगे तो बैटरी लगेगा। हाँ, बिल्कुल रहा। 4 साल 5 साल बाद बैटरी खराब हो जाएगी, उसको बदलना पड़ेगा, पैसा लगेगा, ये सारी दिमाग में रही होंगी। बिल्कुल रही होगी, लेकिन बताया आपके अन्य ग्रीन एनर्जी ने कि ऑन ग्रिड लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। बैटरी सिस्टम में, बैटरी में तो हर 4-5 साल बाद 14-15 हज़ार 18 हज़ार तक का आपका एक बैटरी आएगा। 5 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको ज़्यादा लगेगा। 5-6 बैटरी। ये बेनिफिट को देखते हुए मैंने ऑन ग्रिड ही प्रेफर किया। ऑन ग्रिड, क्योंकि लाइट तो रह रही है बनास में 22 से 24 घंटे। और ये इलाका तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो मतलब देखा जाए इसमें मेंटेनेंस कितना है? अगर बात मेंटेनेंस तो 0% है अभी तक फिलहाल। हाँ, ये है साफ सफाई उसकी पैनल की हर महीने एक करनी पड़ी डस्ट को निकालने के लिए। देखिए सर, पानी से वॉश करना है बस। घर में भी रह रहे हैं तो घर में भी डस्ट को निकालना जरूरी है। तो वो हमारे इवन अगर कि कार और बाइक भी रखते हैं तो उसकी भी साफ़ सफाई करते हैं, तो पैनल की साफ़ सफाई करना तो आवश्यक हो ही जाता है। लेकिन अभी तक तो मेंटेनेंस 0 है। 0 है। अभी तक कोई आपको नहीं कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। अन्य ग्रीन एनर्जी को ही क्यों चुना आपने, अगर मैं ये सवाल रखूँ तो? हमारे 2-3 लोगों ने लगवाया हुआ था। 1-2 लोग आए भी दूसरी कंपनी के, उन्होंने कहा कि आपका आरबीसी में नहीं लग पाएगा ये। आरबीसी स्लैब, हाँ, आरसीसी में ही लगेगा। जी। फिर अन्य ग्रीन एनर्जी से उन्होंने कहा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पिलर्स बनाने पड़ेंगे, पिलर का सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ। तो अन्य ग्रीन एनर्जी को फिर मैंने लास्टली प्रेफर किया। अन्य ग्रीन एनर्जी के जो इंजीनियर्स आए थे और सिस्टम इंस्टॉल करने, उन्होंने आपको किस प्रकार गाइड किया कि हाँ ये सिस्टम स्लैब लगाएंगे तो कितने दिन टिकेगा वगैरह वगैरह? क्योंकि आपको पहले जब जिन कंपनी ने मना किया था कि आपका नहीं लग पाएगा, उन्होंने लगाया, तो उन्होंने किस टेक्निक का प्रयोग किया, कुछ बताया आपको उन्होंने? नहीं, टेक्निक का तो उन्होंने मेन यही कहा कि हम उसको, जो आपके चैनल है, चैनल को ग्राउट करेंगे, उसमें आपको 2 फीट हाइट तक का पिलर सपोर्ट देना पड़ेगा। और बाकी उन्होंने टाई करके पूरा उसको फिक्स कर दिया है ताकि आंधी तूफान में भी कोई उसमें दिक्कत ना हो। मतलब बेहतरीन काम हुआ है। बेहतरीन काम हुआ है। और मेरा एरिया भी उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। पहले मेन छत पे लगाने वाले थे और भी जो एजेंसी आई थी कहीं छत पे लगेगा, मैंने ओवरहेड टैंक जो है मेरा, उसकी छत के ऊपर मैंने लगवाया हुआ है। तो जिससे कि मेरी छत पूरी फ्री हो गई है और खाली एक ममटी है, ममटी के स्लैब के ऊपर जो लगा हुआ है, बस उतना ही कवर अप हुआ है। मतलब उन्होंने बेहतर काम किया है। हाँ, बेहतर उनका बिहेवियर, काम करने का तरीका, एरिया यूटिलाइज अच्छी तरीके से हो गया मेरा। छत मेरी फ्री हो गई और लोगों ने कहा तक छत पे ही लगेगा। मतलब हमारे इंजीनियर्स ने बेहतर काम किया। हाँ, बेहतर काम किया। ओवरऑल अगर अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर कि आपको कुछ कहना हो हमारे दर्शकों से तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अन्य ग्रीन एनर्जी को आप लोग भी कांटेक्ट करें, अच्छी तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। सोलर प्लांट आप लगवाएं, भले 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट तक का लगवाएं जी, लेकिन लगवाएं ज़रूर। इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं भी बता रहा हूँ आपको। बताइए। हाँ, बिजली के बिल तो अमूमन ये बचते हैं, सबको पता है। 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा, थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा। देखिए, एक चीज़ है कि गर्मियों में अमूमन शहरों में, गाँव में ज़्यादा होता है, लेकिन शहरों में भी होता है कि ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसका मेन रीज़न होता है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं भी विद्यापीठ में पढ़ा हूँ, तो हम लोग के घर मतलब हॉस्टल होता था तो वहाँ इन्वर्टर होता नहीं था, अक्सर लाइट कट जाती थी और जल जाता था ट्रांसफार्मर, तो क्योंकि लोड बढ़ जाते थे। सोलर लगने से क्या होगा कि आपका, और ट्रांसफार्मर दिन में ही जलते हैं मैक्सिमम टाइम, और ट्रांसफार्मर ये सोलर लगने से आप अपने घर की बिजली का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ ग्रिड को भी पावर देते हैं, जिससे आस पड़ोस को भी बिजली मिल जाती है, जिससे आपके ट्रांसफार्मर पे लोड कम पड़ता है, जिससे गर्मियों में फूकने की समस्या कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये सरकार इस पे इतना पैसा सब्सिडी खर्च क्यों कर रही है?
ये सवाल सबके मन में आएगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट तो सिर्फ मेरा है। तो मैं कहूँगा यहाँ भी आप थोड़े से अलग सोचते हैं, क्योंकि यहाँ भी सरकार का बेनिफिट है। क्योंकि 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है, और कोयले की प्राइस आप जानते हैं, और कोयला भारत सरकार बाहर से ख़रीद के ला रही है, मतलब उस पर ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है। तो सरकार के पैसे हो रहे हैं अधिक खर्च बिजली बनाने में, और फिर उसके बाद पावर ग्रिड से सप्लाई होती है तो उसमें पावर लॉस होता है वो अलग से। तो अगर आपको एक बार सब्सिडी दे दी, आप अपने घर का कंजप्शन खुद से कर रहे हैं, तो उसमें आपसे ज़्यादा सरकार का भी बेनिफिट है, क्योंकि सरकार बिजली पे सब्सिडी भी देती है। तो वहाँ पे हो गया। दूसरी चीज़ ये कि सरकार का एक और बेनिफिट है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा देश साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहे, और जब आधा किलो कोयला जलेगा तो उससे जो प्रदूषण होगा वो कहीं ना कहीं पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब होगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी, सरकार पे एक और बोझ बढ़ेगा बीमारियों के उपचार का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे इससे भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप अपना खुद का बिजली बना रहे हैं, सूरज से बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहीं पैसे खर्च करने नहीं पड़ रहे हैं, और कोई भी अलग से फॉसल फ्यूल वगैरह नहीं जलाना पड़ रहा है। मतलब देखा जाए तो सरकार की चारों तरफ से फ़ायदे हो रहे हैं, आपके भी फ़ायदे हो रहे हैं, और आप अपने भविष्य की पीढ़ी को भी फ़ायदा दे रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा जल्दी में बताया मैं, और नहीं, बिल्कुल समझ ले। डिटेल में भी बता सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारे दर्शकों। सही है, बिल्कुल सही है। ये जानकारी जान के आपको कैसा लगा? अब आपका सोलर के प्रति क्या नज़रिया बढ़ा है ये जानकारी जानने के बाद? सोलर के प्रति नज़रिया जैसे पहले था उससे ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि मेन इसे पोल्यूशन का था जी। पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल ये जी, तो इसकी वजह से और थोड़ा अब आप बताइए, अब आपका हमारे दर्शकों को क्या संदेश है? दर्शकों को संदेश जो पहले था वही अब भी है कि सोलर जरूर से जरूर जाए और जरूर से जरूर लगाएं उसको। तो ये थे अजय खरे सर, और अब हम लोग चल रहे हैं आपको 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप दिखाते हैं, क्योंकि सर को बाकी अदर कंपनीज़ के द्वारा कह दिया गया था कि आपका सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाए, क्योंकि आपका जो ढलैया है, मैं आम भाषा में बोलूं तो इसमें ईंट से ढलैया किया गया है। ये पहले सन 75 का घर है। मैंने कहा था ना कि घर बहुत खूबसूरत है और लाइटिंग भी अच्छी है, तो रीज़न यही है कि ये बहुत पहले के मकान हैं, जिस वजह से बाकी कंपनियों के इंजीनियर ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन आन्या ग्रीन एनर्जी ने कहा कि सोलर पे अधिकार सबका है, अगर आपके पास छत है तो आपका भी अधिकार बनता है। तो चलिए हम आपको पूरा सोलर का सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये जो है 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। टोटल इसमें 9 पैनल लगे हुए हैं, और ये पैनल 570 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हैं। वहीं बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अलग डिज़ाइन से किया गया है, और सबसे ख़ास बात ये है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सारी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आन्या ग्रीन एनर्जी के इंजीनियर्स ने कहा जहां मामले बड़े होते हैं वहीं हम खड़े होते हैं, और उन्होंने इस पूरे सेटअप को तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि इनके जगह को पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया है, जिससे ये अपना सारा काम भी कर सकते हैं, छत भी पूरी तरह से सेफ बचा दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो जीआई हार्ड डिप का यूज़ किया गया है, ताकि छत के ऊपर लगने हैं और बारिश धूप मतलब सारे मौसम झेलने हैं, तो इसमें जंग ना लगे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं इसके वायरिंग फिटिंग को आप देख सकते हैं, टोटल कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सफ़ेद पाइप से ये पाइप ज़्यादा बेहतर होती है। और इसमें इसलिए हम लोग इसकी वायरिंग इस तरह से करते हैं, क्योंकि वायर को खुला नहीं छोड़ सकते। पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर वायर भी 25 साल तक चले। ऐसा ना हो कि चूहे वगैरह काट दे और या फिर धूप ऊप की वजह से वायर ख़राब हो जाए, जिससे आपको फिर बाद में सर्विस के लिए बार बार जाना पड़े। इसलिए वायरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे क्वालिटी से की जाती है। वहीं अगर बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की, तो लाइटिंग अरेस्टर का डिज़ाइन हम लोग एकदम अलग रखते हैं और पूरे बॉडी से अलग रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि आकाशीय बिजली गिरे तो पैनल पे कोई इफ़ेक्ट ना आए और पूरी तरीके से सुरक्षित हो और सीधा वो ज़मीन में अर्थिंग हो जाए, जिससे आपको कोई नुकसान न हो। वहीं वॉशिंग के लिए भी इन्होंने अच्छा व्यवस्था किया है। इधर से आप ऊपर चढ़ के एकदम आसानी से वॉशिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से इनके पैनल सेटअप पूरी तरह सुरक्षित है और पैनल की साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है।
अभी आप हमारे सामने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप देख रहे हैं और एक साइड में डीसीडी भी है, दूसरे साइड में एसीडी भी है। दोनों के फंक्शन मैं बताता हूं आपको। दोनों मेनली इन्वर्टर और आपके घर के अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए लगते हैं। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो उस स्थिति में कोई आपके घर के अप्लायंसेस को या फिर आप इन्वर्टर को कोई दिक्कत ना हो, कोई इफेक्ट ना पड़े उस पर, इसके लिए इसमें डीसीडी भी लगता है, इसमें एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगी, आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में ये एसीडी भी है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है या फिर ट्रांसफार्मर से ऐसे पावर आ जाते हैं अचानक से एक्स्ट्रा की सुनते होंगे अक्सर कि उसकी वजह से घर के इक्विपमेंट जल गए। तो यहाँ पे उससे सेफ्टी देगा क्योंकि इन्वर्टर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, साथ साथ आपके घर के अप्लायंसेस भी, क्योंकि इसमें भी एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगी और आपका इक्विपमेंट और हमारा इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। बीच में अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है जिसका काम होता है कि पैनल से जो डीसी करंट बनते हैं उनको एसी में कन्वर्ट करके एसीडीबी के माध्यम से नेट मीटर में होते हुए आपके घर के अप्लायंसेस में यूज होता है और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है ग्रिड के में चली जाती है। जो रात के टाइम आप ग्रिड में लेते हो जब सोलर काम नहीं करता है तो सारा नेट मीटर में कैलकुलेट होता रहता है कि किस टाइम पे आपने दिन के टाइम में कितना बिजली ग्रिड को दिया और रात के समय में कितना लिया, सारा कैलकुलेट होकर आपके बिजली बिल में मेंशन होकर आता है। तो और वही नीचे की साइड में आप देख सकते हैं ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम आरएमएस है जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ, कितना किलोवाट बिजली बनाया इसने, और मैं पूरे महीने का पूरे साल का डेटा देख सकते हैं और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपने आज तक कितने पैसे बचाए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने पूरा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप भी दिखाया 5 किलोवाट का, साथ ही साथ अजय खरे जी से मिलवाया जिनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी लोग होंगे जिनके यहाँ सिस्टम लगने में प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर कुछ ऐसे सेटअप लगाने होंगे जहाँ पे बाकी कंपनियां हाथ खड़ी कर देती होंगी, तो उस जगह पे हमारे आना ग्रीन एनर्जी के स्किल्ड इंजीनियर अच्छे से काम करते हैं। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जानकारियों के लिए, अलग तरह की जानकारियों के लिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में अलग जानकारियों के साथ मिले। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव को जरूर लिखिएगा ताकि हम उन सवालों को अगले वीडियो में रख सकें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।